शिव बाबा ब्रह्म से आए तो उन्होंने क्या कहा? हा? ओम। गीत यही कह रहा था ना, क्या बोला? ओम। शिवो हम। पहला पहला ज्ञान क्या दिया? पहला पहला ज्ञान क्या दिया? ओम। धारणा का पहला कदम क्या हुआ? ओम। बाबा ने पुरुषार्थ का अभ्यास क्या किया? पुरुषार्थ का अभ्यास क्या किया? ओम। हम सबके एक दूसरे को ग्रीटिंग का माध्यम क्या बनाया? ओम। व्यवहार का तरीका क्या बनाया? ओम। एक दूसरे को आत्मा देखो। तो आज की सारी ही मुरली बाबा की आदि से अंत तक इस ही विषय पर है कि बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा समझ दूसरे को भी देखना है। आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। आत्मा सारा खेल करती है, सारा खेल करते आत्मा दिखती भी नहीं है, गुप्त। तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। बाबा कहते तुम्हारा दृष्टिकोण जितना आत्मिक होगा तो तुम्हें आत्मा और उससे संबंध की चीजें याद आएंगी, और जितना दृष्टिकोण तुम्हारा बाह्यमुखी होगा तो तुम्हें सब बाहर की चीजें नजर आएंगी। बाबा कहते मैं पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ाता हूं, फिर भी कई बच्चे आत्मा समझते ही नहीं। बाहर का रूप रंग देखते हैं। आज बाबा ने सब बताया, बच्चों के दिलों में क्या क्या बातें आती है सब बताया। एक माया जो स्टूडेंट लाइफ में आती है वो कौन सी है? हाँ, आलस। स्टूडेंट लाइफ में माया कौन सी आती है? रूहानी स्टूडेंट लाइफ बाबा सावधान करते हैं। हाँ, संग दोष। आज भिन्न प्रकार की माया है, कभी कभी बाबा बताते हैं, लेकिन वो सखत माया है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, हमको फलानी टीचर ही चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, हम इस टीचर से ही पढ़ेंगे, दूसरी से नहीं पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कौन सा ज्ञान? मैं पूछता हूं उससे ही क्यों पढ़ेंगे?
तो कहेंगे बाबा वो ना बहुत मीठी है, बाबा वो बहुत मीठा समझाती है। तो बाबा कहते ये है माया, तुम ज्ञान से प्रभावित नहीं हो, उसके मीठेपन से प्रभावित हो। तो पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो? तो आज बाबा ने सावधान किया है, कोई भी पढ़ाए परंतु पढ़ाई पर अटेंशन देना है। हाँ, ये भी जरूर है, मीठा बनना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठापन अपना दैवी गुण है, मीठापन अपनी नेचर है। मैं एक सवाल पूछती हूं, सभा में और ऑनलाइन भी सुन रहे, कितने हैं जिन्होंने इस वर्ष एक भी कटु शब्द नहीं बोला? वो हाथ खड़े करो। देखो क्या रिजल्ट है, 5-6। तो अब मीठे कैसे बनेंगे? जिन्होंने फरवरी मास में नहीं बोला वो हाथ खड़े करो। इसमें थोड़े और ऐड हो गए, बाकी ये हमारी चेकिंग होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे भी विचित्र हैं जो, मैं क्या शब्द बोलूं, गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। जुबान पे गाली चढ़ी हुई है, बात करेंगे तो गाली दे के बात करेंगे। ये कौन से देवता है रजनी बहन? देवताओं के उसमें ये कौन से देवता है? बाबा कहता है टोंट मारना, किसी को सताना, ऐसे शब्द बोलना, किसके स्वमान को ठेस पहुंचाना, किसका व्यंग करना, उपहास करना, निंदा करना, ये सब आसुरी लक्षण है। बाबा तो हमको सुधार रहे हैं ना, तो सुधारने में वाचा प्रदर्शित करती है कि हमारी मनसा कैसी है। कर्म प्रदर्शित करते हैं हमारी मनसा कैसी है। इसलिए कभी कोई को दुख नहीं देना, नेवर नेवर।